जय भीम नमो बुधाय साथियों। आज का टॉपिक है अंधविश्वास की सबसे बड़ी सुचालक औरत। कहने में हर्ज नहीं है कि 90% औरतें अंधविश्वास की बहुत बड़ी एजेंट हैं, जो अंधविश्वास के करके घर परिवार को तबाह कर देती हैं। ढोंगी बाबा की दुकान चलती है औरत के सौदे पर, मर्द कमाता है व्यापार में, दुकान में, दिन भर फैक्ट्री में, लेकिन औरत उसी पैसे को मंदिर में चढ़ाकर या किसी ढोंगी बाबा के पास चढ़ाकर उस पैसे को बर्बाद कर देती है। सुबह उठते ही कि आज कौन सा दिन है, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, हर दिन यानी हफ्ते में 7 दिन 7 दुकान। और कौन खड़ा है लाइन में? 90% औरतें। ढोंगी साधु महात्मा का ATM कार्ड है औरत। बाबा बोलता है कष्ट है, औरत तुरंत पर्स खोल देती है। बेटे की नौकरी नहीं लग रही, उपाय करना पड़ेगा, 21,000 का अनुष्ठान करवा देती है। पति शराब पीता है, छुड़वानी है, 11,000 लगेंगे। ग्रह खराब है, 50,000 लगेंगे। औरत कभी भी बाबा से सवाल नहीं करती कि तेरा बेटा कौन सा कलेक्टर लग रहा है, तेरे परिवार में कौन सा सुख है, क्या तेरे परिवार में कोई कष्ट नहीं है, या तेरे परिवार में कोई किसी पर कोई ग्रह नहीं चढ़ा। कभी कोई क्वेश्चन नहीं, बस पैसा चढ़ाया और अंधविश्वास, होता कुछ भी नहीं है। अभी पीछे ही मैंने किसी वीडियो में देखा कि तेरा बच्चा बीमार है, माता नाराज है, बकरा कटवा दो। शादी नहीं हो रही, 16,000 लगा दो। 16 शुक्रवार रख लो, 16 सोमवार रख लो, 9 गुरुवार रख लो। और इस तरह से हम औरतें फंसती ही जाती हैं। मर्द अगर बोले कि अब इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो औरत तुरंत जवाब देती है कि भगवान दे देगा, चुप करो, तुम नास्तिक हो। मतलब मर्द कमा कर दे, औरत लुटाकर आ जाए, ऊपर से मर्द को ही बेईमान बोले, क्योंकि पैसा कमाना आसान बात नहीं है। देवी देवताओं को बलि, घर हो जाए खाली। नवरात्रि में हिसाब लगाया गया कि 9 दिन फलाहार अगर किया जाए तो 5,000 का फल, ड्राई फ्रूट्स लग जाते हैं। करवा चौथ में 7,000 रुपये की साड़ी, मेकअप, थाली, छलनी। जागरण कीर्तन 50,000 से लेकर, तीर्थ यात्रा गुरु जी के आश्रम में 30,000 रुपये चढ़ावा। रिजल्ट क्या? बेटी फिर भी बेरोजगार, पति फिर भी दारू पीता है, घर की छत फिर भी टपकती है, पर पंडे की गाड़ी नई आ जाती है, बाबा का आश्रम 2 मंजिल ऊपर उठ जाता है। इस बिचौलिया औरत की वजह से मर्द की कमाई खराब चली जाती है और मलाई बाबा की हो जाती है। हर जगह कॉमन क्या, तन मन धन बाबा को समर्पित कर देती है। बाबा जेल भी चला जाता है, उसके बाद भी औरतों का यही कहना होता है कि हमारे गुरु का क्या दोष। सबसे खतरनाक बात कि हमारे घर में ये शुरू से ही होता आ रहा है, जिसे हमें इस परंपरा को निभाना ही पड़ेगा। और इसी निभाने के पड़ेगे के चक्कर में वो परंपरा आगे तक चलती रहती है, चाहे वो कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो जाए। अंधविश्वास का ट्रक चल रहा है तो ड्राइवर सीट पर औरत बैठी है। ढोंगी बाबा, पंडा, पुजारी का धंधा औरत के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। फिजूल खर्ची की मशीन औरत है। त्योहार, व्रत, उपवास, मन्नत, बलि, सब में पैसा पानी की तरह। मर्द खून पसीना बहाता है, औरत उस पसीने से बाबा के महल चिनवाती है। औरत जब तक अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करेगी, जब तक अपना तर्क नहीं रखेगी कि बाबा तू अपने दुख के लिए कौन सा अनुष्ठान करवाता है, उसी दिन दुकान बंद, उससे पहले नहीं। सच कड़वा है, पर औरत के अंधभक्ति से ज़्यादा कड़वा नहीं। सिर्फ औरत को ही सुधरना पड़ेगा, क्योंकि जब भी सभा में कोई भी प्रोग्राम होता है, औरतें उसमें आगे नहीं होती, लेकिन मंदिरों में सबसे आगे बैठी होती हैं। थैंक यू सो मच।